अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्विज़ नंबर 21 सॉल्व करेंगे। कल हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज़ 21 कंडक्ट करवाया था। जिन लोगों ने वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया तो आप इस वीडियो से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 4 मिनट में हम आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन शो करवाएंगे ताकि आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच लाइन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस फंक्शन ओवरलोड्स इन टाइपस्क्रिप्ट। आपके पास ये 3 लाइन्स हैं। इनमें से कौन सी लाइन फंक्शन ओवरलोड्स को डिफाइन करती है? तो हमारे पास ऑप्शन है लाइन नंबर 1, 2, 3। उसके बाद हमारे पास है ऑल लाइन्स। तो अगर आप लोगों ने फंक्शन ओवरलोड्स पढ़ा हो तो फंक्शन ओवरलोड्स का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट पैरामीटर के सेट बनाते हैं।
सेम नेम फंक्शन का होता है, तो इसलिए आपके पास ये चारों लाइंस यहाँ पे यानी तीनों लाइंस यहाँ पे करेक्ट होंगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी हमारे पास एक फंक्शन ओवरलोड गिवन है, इसका नेम हमने यहाँ पे ग्रीट रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन के 2 पैरामीटर दिए हैं, उसमें हमने यहाँ पे कंडीशन यूज़ की है इफ़ एज, अगर एज आपके पास ट्रू हो तो मैसेज प्रिंट हो, अगर एज ट्रू ना हो तो दूसरा आपके पास मैसेज प्रिंट हो। तो इस कोड को अगर हम यहाँ पे रन करें तो देखिए हमने यहाँ पे एज को ऑप्शनल कर दिया है। तो हम जैसे अभी हमने आर्गुमेंट में सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास की है, तो अगर इसे मैं यहाँ पे रन करा के आपको दिखा दूँ तो देखिए हमारे पास हेलो इलाई बख्श यानी हेलो उसके साथ यानी स्ट्रिंग, ये सेकंड वाला आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एज आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया, तो इसलिए आपके पास ये स्ट्रिंग आ रही है। अगर मैं यहाँ पे एज भी पास कर दूँ, अब मेरे पास फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। तो हमारे केस में ऑप्शन नंबर ए आप पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे पास एक फंक्शन ओवरलोड गिवन है जिसका नेम हमने यहाँ पे ऐड रखा है। उसके बाद उसमें हमने पैरामीटर नंबर बूलियन, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन रिटर्न करवाया है a प्लस b, और दोनों हमने यहाँ पे नंबर्स रखे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसे यानी अनकमेंट करूँ तो आप देखें आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा क्योंकि नंबर और नंबर की हमने यहाँ पे सेट डिफाइन नहीं किया फंक्शन ओवरलोड्स में। फर्स्ट में आप देखें नंबर बूलियन, सेकंड में आपके पास स्ट्रिंग, और बी भी आपके पास स्ट्रिंग है। तो आपके पास ये देखें यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करता हूँ तब आपके पास यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं शो हो रहा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसी तरह एक फंक्शन ओवरलोड जिसका नेम हमने यहाँ पे कंबाइन रखा है, और उसके हमारे पास ये 2 सेट हैं नंबर और स्ट्रिंग। हमने रिटर्न करवाया है a प्लस बी, और आर्गुमेंट में हमने सिर्फ एक यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे अनकमेंट करूँ तो आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा कि हमने 2 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट किए थे लेकिन आपके पास यहाँ पे एक ही गिवन है, तो आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो आपने 2 यहाँ पे आर्गुमेंट देने हैं क्योंकि पैरामीटर भी आपके पास 2 थे, तो आपके पास यहाँ पे एरर शो होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंक्शन ओवरलोड्स इन टाइपस्क्रिप्ट इज ट्रू। तो फर्स्ट आप देखें आपके पास क्या है कि मस्ट हैव डिफरेंट नेम, सेकंड आपके पास सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। देखिए आपके पास ये सेम नेम है और पैरामीटर आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है माई फंक, एक हमारे पास फंक्शन है और उसके हमने यहाँ पे 2 सेट डिफाइन किए हैं, एक हमारे पास स्ट्रिंग है और दूसरा आपके पास एक एरे है नंबर्स का, और हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है माई फंक, उसमें हमने यहाँ पे नंबर्स ऑफ एरे यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ की है। अगर आप देखें माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो आपके पास अगर एरे होगा तो इसकी यहाँ पे लेंथ शो हो जाएगी। इस केस में हमारे पास ये 4 लेंथ है, तो
सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑब्जेक्ट जो हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट में पास करते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चंस के लिए, यानी एक से अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हो, मल्टीपल क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपके पास क्या यूज़ होता है। तो अगर आप देखें कि अगर हम एक इंक्वायरर हम इस तरह बनाते हैं अवेट यूज़ करते हुए, तो देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट से, और ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास एक एरे में इनक्लोज होते हैं। तो आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, अरे ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड है कि इनवैलिड टाइप जो है इंक्वायरर की कौन सी है। इनपुट भी आपके पास यूज़ होता है, कंफर्म होता है, लिस्ट भी होता है, और ड्रॉप डाउन आपके पास ये नहीं होता। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम यहाँ पे रेड कलर करना चाह रहे हैं चॉक लाइब्रेरी का यूज़ करते हो, तो आप सिंपल क्या एक कीवर्ड यहाँ पे लिखते हैं चॉक डॉट रेड, तो आपके पास ये रेड कलर हो जाता है। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आप चॉक लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे npm इंस्टॉल चॉक लिखते हैं। तो आप सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो आप अपना स्कोर हमें ज़रूर कमेंट में बता दें कि आपने यहाँ पे कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं। एक जो है क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, तो टोटल 50 मार्क्स में से आपने कितने मार्क्स यहाँ पे हासिल किए हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि मैं भी आपके मार्क्स यहाँ पे देख सकूं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्विज़ नंबर 22 आपके लिए लाएंगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।